दोस्तों, एक लड़के की उम्र लगभग 15 साल हो चुकी थी। उसके नए नए दोस्त आए दिन बनते थे। उसके माता पिता जो थे वो सोचते थे कि मेरा बेटा जो है वो सामाजिक होता जा रहा है। उसके बहुत सारे समाज में जो है दोस्त बन रहे हैं। वो बहुत ही खुश थे क्योंकि उसका जो बेटा था वो इकलौता था। लेकिन वो लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि इस लड़के के इतने जो है कि फ्रेंड क्यों बन रहे हैं, क्योंकि उसके घर में दो जवान बेटियां थी, जो कि एक 16 साल की और एक 18 साल की। दोस्तों, समय गुजरता है और परिवार सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अचानक उसके दोस्त जो होते हैं मिलकर ऐसा कांड करते हैं, ऐसी दर्दनाक घटना का अंजाम देते हैं जो कि उसके माता पिता सर पर हाथ रख के रोने। पूरा परिवार में मातम सा फैल जाता है कि मेरे बेटे ने ये कैसी बड़ी भूल कर दी, और दोस्तों ने उस दोस्ती के नाम पर कलंक मिट लगा दिया। क्योंकि समाज में आज भी ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जो कि ऐसी ऐसी हैवानियत कर बैठते हैं और जो है कि रिश्तों के बारे में नहीं सोचते कि आखिर में हम ये कैसी घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, चलिए इस कहानी को पूरा विस्तार से समझते हैं और गहराई तक पहुंच। नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली के सटे नोएडा सेक्टर 3 की, जहां पर एक परिवार रहता है जिसका पिता का नाम दिनेश था, माता का नाम सुमन था और बेटे का नाम जो सुमित था। दोस्तों, सुमित एकलौता बेटा था। इस दिनेश की दो बेटियां थी, एक 16 साल की, एक 18 साल की। एक का नाम पूजा था और एक का नाम संध्या था। दोस्तों, फैमिली जो थी बहुत अच्छे से रह रही थी। लड़की की उम्र 15 साल हो गई थी। आए दिन लड़का जो होता है सुमित, इसके नए नए दोस्त बनते थे और इसकी दोस्ती बहुत गहरी होती जा रही थी। दोस्तों, लोग जो दोस्त होते थे वो इसके घर पर तक आते थे, इसके मम्मी डैडी से मिलते थे, तो इसके माता पिता जो होते हैं वो बहुत खुश होते थे कि मेरा बेटा जो है वो सामाजिक बन रहा है। समाज में इसके बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं और इसकी मदद भी कर देते हैं। कोई भी जरूरत पड़ती थी उसके दोस्त तुरंत आ जाते थे, उसके सेवा में हाजिर हो जाते थे। लेकिन उसके माता पिता ये कभी नहीं सोचते थे कि कहीं ये सारे दोस्त मेरी दो जवान बेटियां घर में हैं, इनके लिए तो नहीं आ रहे हैं। इनका ये कुछ सोचना था ही नहीं कि ये ऐसा भी कर सकते हैं। दोस्तों, समय गुजरता है, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। परिवार में कोई ज्यादा इनकम सोर्स नहीं था, ज्यादा कुछ कमाई नहीं थी। पिता जो थे एक सूती मिल में काम किया करते थे, माता घर पर अपना झाड़ू पोछा करती थी। बेटा भी अब 15-16 साल का जवान हो चुका था। एक कंपनी में जो था कि जॉब पकड़ लेता है, पैकिंग वगैरह का काम था कंपनी में, तो वो पकड़ लेता है, पार्ट टाइम जॉब करने लगता है। लगभग 8 या 10 हजार रुपए मिल रहे थे। उसी कंपनी में एक जो होता है राहुल नाम का जो है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जो इस पर इंजीनियर के पद पर काम कर रहा था। वो लखनऊ उत्तर प्रदेश से आकर अपनी वो जॉब कर रहा था। दोस्तों, वो जो था वो भी, उसकी भी उम्र लगभग 20 या 21 साल के आसपास थी। बहुत ही हैंडसम था, अच्छा था, पढ़ने में बहुत होशियार था। दोस्तों, धीरे धीरे जो होता है सुमित जो होता है उसकी दोस्ती उस राहुल से हो जाती है, क्योंकि वो उसका बॉस था। इस वजह से उससे अट्रैक्शन होता रहा और इसको नए नए दोस्त बनाने की आदत थी, तो वो भी दोस्ती कर बैठता है। हाल चाल लेता है, जिसकी वजह से मित्रता हो जाती है। और अचानक सुमित सोचता है कि क्यों ना अपने घर पर बर्थडे पर इससे बुलाया जाए। अचानक उसका बर्थडे आता है। घर में इकलौता था, जिसकी वजह से वो बर्थडे पार्टी रखता है और उस इंजीनियर जो था राहुल, उसको भी इनवाइट करता है कि सर जरूर आइएगा, मेरा बर्थडे है। वो भी सोचता समझता है, लेकिन तब भी चलो सोचता कि रूम से थोड़ी दूर पर है, क्यों ना सेलिब्रेट कराएं, किसी ने प्यार से बुलाया है। तो राहुल जो होता है वो सुमित के घर बर्थडे पार्टी पे पहुंचता है। पार्टी पे पहुंचता है तो उसके सेवा सत्कार होते हैं, बहुत जो है कि उसका आदर सम्मान होता है। उसके माता पिता भी आदर करते हैं, क्योंकि वो उसका इकलौता बेटा था, जिसकी वजह से उसे सम्मान जो है कि उसका दोस्त था तो सम्मान मिलना जरूरी था। इधर जो था कि उसकी जो दो जवान बेटियां थीं वो भी घर में थी। अब बर्थडे सब कुछ सेलिब्रेट होता है और जो है कि सभी में केक बांटा जाता है। और जब केक उसकी जो है कि बड़ी बेटी जो संध्या है वो बांट रही थी, उस समय जो इंजीनियर राहुल था उसकी निगाह जब उस पर पड़ती है तो वो उसके हुस्न का दीवाना हो जाता है। दोस्तों, वो उस लड़की को देखते रह जाता है। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है कि समय गुजरता है और राहुल और इधर जो है कि सुमित में मित्रता और गहरी होने लगती है, क्योंकि जो राहुल था उसकी नजर
कुछ और ही लग चुकी थी। उसका मन और ध्यान कहीं और लग गया था। अब वो उसे है जो कि वो लगभग इंजीनियर के पद पे काम करता था, तो कुछ आर्थिक सहायता भी दे देता और समय निकाल कर उसके घर पर टहलने भी जाया करता था। और धीरे धीरे कब जो है कि दोस्ती उधर जो उन दोनों बेटियों से भी हो जाती है। समय गुजरता है और नंबर भी शेयर हो जाते हैं, मोबाइल फोन भी खरीद के देता है, क्योंकि 30-40 हजार रुपए की सैलरी थी, तो जाहिर सी बात है वो अपनी अय्याशी में उड़ाने लगता है। दोनों की मित्रता हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है, घर से परमिशन लेके इधर उधर जो है कि टहलने के लिए भी जाने लगते हैं और धीरे धीरे दोस्ती कब इनका प्यार में बदल जाती है ये घर वाले तो नहीं जानते, लेकिन संध्या और राहुल तो जरूर जान रहे थे। दोस्तों दोनों में समय गुजरता है और फिजिकल रिलेशन भी बन जाते हैं। दोस्तों सारी संबंध बनने के बाद इन दोनों में अट्रैक्शन जो था और बढ़ने लगता है। दोस्तों उसका भाई जो था उसे आए दिन ये मदद करता था, इधर कंपनी में भी काम करता था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। और जो है कि अब इसके माता पिता जब जॉब पे जाने लगे, घर अकेला पड़ता था, तो ये कभी कभी जो राहुल था घर पर भी मिलने के लिए पहुंच जाता। इसकी जो छोटी बहन थी वो धीरे धीरे जिद करने लगती है कि मुझे भी जो है कि शॉपिंग वगैरह करने के लिए, तो वो उसे भी शॉपिंग कराता, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, उसका केयर करती थी। दोनों जब अंदर रूम में रहते तो उसकी देखभाल करती थी। अब समय गुजरता है, अब ये जिद करने लगती है कि मुझे भी ये सब कुछ चाहिए जो संध्या तुम ले रही। दोस्तों अब वो राहुल को बताती है कि जो है कि ये भी जिद कर रही है, तो मजबूरन जो होता है उसका एक फ्रेंड था जो कि गांव में था, लखनऊ से सटे बाराबंकी में, तो वहां से वो बुलाता है अपनी कंपनी में, उसको भी जॉब लगवा देता है और उसकी सेटिंग उससे करवा देता है। दोनों का सब कुछ अच्छे से चल रहा था, समय गुजरता है और धीरे धीरे जो है कि एक एक दिन कट रहे थे और इनका जो प्यार था वो 7वें आसमान में चढ़ने लगा। अब इन लोगों को रहा नहीं जा रहा था अपने जीवन में अकेले, तो ये एक दिन ये लोग होते हैं क्या कि अचानक ये फरार हो जाते हैं। दोस्तों ये जो होटल बुक करते हैं वहीं पर जाकर शिफ्ट हो जाते हैं, 10-15 दिन वहीं पे रहते हैं। ये दोनों, इनकी जो दोनों बेटियां होती हैं, राहुल और जो है कि उसका फ्रेंड, दोनों के साथ ये लोग फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद जब इस कहानी का पता लगता है कि आखिर मेरी बेटियां किसके साथ भाग गई, तुरंत ही ये जो सुमित था वो अपने दोस्त राहुल के पास फोन करता, उसका स्विच ऑफ था। रूम पर जाता है तो रूम ताला लगा हुआ था। ये समझ जाते हैं कि जरूर ये सब कुछ किया मेरे दोस्त का ही है। जब माता पिता ये बात सुनते हैं सर पे हाथ रख लेते हैं कि कैसी हम लोगों ने भूल कर ली, कैसी हम लोगों ने गलती कर ली कि ऐसे दोस्तों को अपने घर में पनाह दिया, उसे अपने मेहमान जैसा समझा, अपने घर जैसा समझा। आज उन्होंने उसी थाली में खाया और उसी थाली में छेद कर दिया। दोस्तों उसका सब कुछ एड्रेस था, वहां से एफआईआर की जाती है। एफआईआर लखनऊ पहुंचती है, जब दबिश पुलिस डालती है, जिसकी वजह से मजबूरन जो है कि राहुल को उन दोनों लड़कियों को बरामद करना पड़ता है। ला के पास के थाने में वो बरामद करके चला जाता है। मांगों में सिंदूर था, दोनों शादी कर चुकी थी। अब वो लोग घर अपनी बेटियों को ले जाते हैं, लेकिन बेटियां जो थी वो दोनों दोबारा शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। वो लोग उसी के साथ जीना और मरना पसंद कर रही थी कि हम लोग उसी के साथ जिएंगे और मरेंगे। दोस्तों अब माता पिता बहुत दबिश डालते हैं, बहुत समझाते हैं, लेकिन वो लड़कियां मानने पे तैयार नहीं थी। पुलिस जो थी वो सारा केस क्लोज कर चुकी थी। अब समय गुजरता है, एक दिन वो लोग स्टेटमेंट देती हैं दोनों लड़कियां और देकर पुलिस थाने में कि मुझे ढूंढा ना जाए, हम लोग अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से दोनों के साथ कोर्ट मैरिज कराने जा रही हूँ और हमेशा हमेशा के लिए उसके जीवन में जो है कि खुशहाली से रहने के लिए जा रहे हैं। दोनों दोस्तों उन दोनों को लेकर अपने जो है कि गाँव चले जाते हैं, दूर जो है कि लखनऊ, और रह अपने जीवन में हंसी खुशी रहने लगते हैं। इधर उसके माता पिता सर पीट कर रो रहे थे कि आखिर ये गलती कहाँ से हो गई। अब समय गुजरता है, धीरे धीरे वो तो जा चुके थे। अब एक दिन उन दोनों का कांटेक्ट होता है राहुल से। जब राहुल से कांटेक्ट होता है, बात होती है, तो वो लोग कहते हैं बेटा देखो जो कुछ हुआ, तुम आज मेरे दामाद हो और दोनों बेटियों को लाकर घुमा तो जाओ। अब कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग जो है कि शादीशुदा हो चुके हो, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। अब जो है कि दोनों जो है कि उनकी बेटियों को, जो दोनों ये दामाद थे, इसके दोस्त था और राहुल था, ये लोग लेकर वहां पहुंचते हैं और दोनों का आदर सम्मान होता है। उधर राहुल जो था दोनों को अपना जो है कि जीजा मान चुका था। अब मजबूरन उस परिवार वालों ने एक्सेप्ट किया और इधर राहुल के परिवार वालों ने उन दोनों लड़कियों को एक्सेप्ट कर लिया। दोनों हंसी खुशी से रह रहे थे, दोनों को एक एक भगवान ने संतान भी दे दी। अब जो है कि जीवन में
कोई भी कठिनाई, कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है और हंसी खुशी उनका जीवन चल रहा है। दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि अगर आपके भी दोस्त हैं, आपके भी बहुत ज्यादा केयर करने वाले दोस्त हैं और सामाजिक हैं, तो दोस्तों सोच समझ के उन पर भी नजर रखिएगा। कहीं आपके परिवार में भी ऐसा तो नहीं चल रहा है, कहीं आपके दोस्त की भी निगाह ऐसी ही तो नहीं है। दोस्तों, हर एक दोस्त ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ दोस्त कमीने जरूर होते हैं। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।